Hemanta Biswa Sarma, remember, is BJP's Jharkhand election co-in-charge. We have Amit joining us in the broadcast with more details. तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है। बीजेपी जो है वो 68 सीटों पर लड़ेगी और एलायंस को भी अकोमोडेट किया गया है। जी देखिए, इस बार अगर आप देखिए पुराने जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उससे 19 में वहां पर आजसू के साथ रिश्ता नहीं हो पाया था, क्योंकि आजसू 11 सीटें मांग रही थी और बीजेपी 8 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस बार बीजेपी अपने तमाम एलाइज को साथ देकर चलना चाहती है, इसीलिए उसने 2 सीटें जो हैं वो जेडीयू को भी दी है, 1 सीटें एलजेपी को भी मिला है और 10 सीटें पर सहमति बनी आजसू को लेकर। आजसू जो कि वहां पर जो महतो हैं, सुदेश महतो, वहां पे कुर्मी समुदाय को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी जो बहुत सीटें हैं जो जहां पर कुर्मी संख्या ज्यादा है, वो ऐसी 10 सीटों को उनको दिया गया है। और बीजेपी और एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहती है और इसीलिए देखिए कि अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हो गया उससे पहले ही, जबकि अभी तक जो यूपीए है या फिर जो इंडिया अलायंस है उसके लोगों के बीच में उस तरह की सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ये बातें साफ हो गई है। बीजेपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, अपने लाइंस को साथ रखना चाहती है। जेडीयू को 2 सीट दी है, सरयू राय लड़ रहे हैं जो कि पहले बीजेपी के थे, अब जेडीयू से हैं, उनको वो चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरह से एक मैसेज क्लियर है कि पूरी जो एनडीए है एक साथ है, मजबूती के साथ है। और मुझे लगता है अब क्योंकि सीट शेयरिंग हो चुका है तो आज या कल तक में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगी, क्योंकि सीईसी की जो बैठक थी उसमें नाम तय कर लिए गए हैं और अब नाम का अनाउंसमेंट होगा। 13 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है। तो हेमंत बिश्व शर्मा जो कि वहां पर प्रभारी की जिम्मेदारी में है, शिवराज सिंह चौहान भी थे, तो पूरे एलायंस के साथ अब बीजेपी चुनावी मोड में पूरे है। अनाउंसमेंट हो चुका है और आज और कल के बीच में तमाम लोग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी। और इसीलिए उस लिहाज से देखिए तो कहीं बढ़त बनाती दिख रही है कि अभी तक जो विपक्षी गठबंधन है उसमें अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन एनडीए ने अपने सीट शेयरिंग के साथ सामने पर है कि कौन कहां से लड़ेगा। बिल्कुल, एलायंस का क्या रिएक्शन है? क्या एलायंस संतुष्ट है इस सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल? ये देखिए, जेडीयू 3 सीट मांग रही थी, एक कुर्मी की बात कर रही थी कि नीतीश कुमार और समुदाय से तो वो चाह रही थी 1 सीट बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसको लेकर सहमति नहीं बनी, क्योंकि वहां पे जो कुर्मी समुदाय को जो लीड करता है वो महतो समाज है और वो सुदेश महतो यहां पर उनके साथ जुड़े हैं, जिसको 10 सीट दिया गया। सुदेश महतो पिछले बार, जैसे मैंने पहले बताया कि पिछले बार संबंध नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार सुदेश महतो भी थोड़े पीछे हटे हैं क्योंकि उनको 10 सीट के लिए वो सहमति बनाई। बीजेपी भी पहले जो 8 सीट दे रही थी इस चुनाव में उनको भी, क्योंकि पिछले बार अगर देखिए तो 2019 में बहुत नुकसान हो गया था सुदेश महतो के अलग लड़ने की वजह से। आराम से जो बीजेपी की जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हुई और बीजेपी पिछड़ गई और वहां पर जेएमएम की सरकार बनी। इसीलिए इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। हर जो अलायंस पार्टनर है वो उनसे बात हुई, उनको ऑनबोर्ड किया गया और इसके बाद सहमति के साथ सबकी सहमति के साथ ये फॉर्मूला फाइनलाइज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।